अब लाइव माउंटेन चौक से दिखा रहा हूँ और एक तरफ जहां पर पूरा कटरा वासी जो है वो एक तरफ श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। श्रद्धालु जो है लगभग 20 से 30 हजार प्रतिदिन मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए अब आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कटरा का एक नौजवान युवा साहिल ठाकुर एक अनशन पर बैठा हुआ था, जिस तरह से आपको मैंने पहले भी खबर दिखाई थी। और आज अनशन का तीसरा दिन है। भूख हड़ताल पर साहिल ठाकुर बैठा है और मकसद एक ही है कि नो रोपवे प्रोजेक्ट। साथों से जब मीडिया कर्मियों के साथ उसकी बातचीत हुई, साथों से ये कहा कि आप अनशन ये तब टूटेगा जब रोपवे गंडोले प्रोजेक्ट की कैंसिलेशन ऑर्डर जब इनके हाथों पर आ जाएगा। देखा गया कि कटरा के तमाम नौजवान युवा कुछ साथी जो है वो दिन से लेकर रात्रि के समय तक जो है इस शख्स के पास आके जो है वो यहाँ पर आते रहे, बातचीत करते रहे। लेकिन 48 घंटे हो चुके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नायब तहसीलदार की तरफ से भी यहाँ पर उनकी तरफ से भी यहाँ पर वो तशरीफ लाए। उसके बाद साहिल ठाकुर से उनकी बातचीत हुई और यहाँ पर इनका अनशन तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन साहिल ठाकुर आज अपने अनशन पर तीसरे दिन भी लगातार जारी है। और इसी बीच आप सभी को बता दूं कि श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति के सदस्य जो है आज तीसरे दिन के अनशन पर जो है इस समय साहिल ठाकुर से जो है मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें में आपको बता दूं कि अनशन जो है वो नो रोपवे से नो टू ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट जो श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ताराकोट मार्ग से लेके सारी सत के लिए लगवाया जा रहा है, उसकी कैंसिलेशन ऑर्डर के लिए। वहीं दूसरा पोस्टर आप देख सकते हैं कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। जी बिल्कुल, अगर रोपवे प्रोजेक्ट लगता है तो कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ होगी, ये साफ तौर से इनका कहना है। और आप सभी को बता दूं कि अनशन जो है वो साहिल ठाकुर का तीसरे दिन भी जारी है। और इसी बीच श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति जो कि रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ लगातार अपनी लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, उनके तमाम सदस्य जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इनसे जरूर बातचीत करते हैं कि तीसरे दिन पर आज संघर्ष समिति यहाँ पर पहुंची है। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। राजेश जी, श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति आज साहिल ठाकुर के साथ यहाँ पर बातचीत करने पहुंची है। आखिरकार क्या बातचीत हुई है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारा तो ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों से ये एक चल रहा था कि संघर्ष समिति रोपवे के इशू में कोई भी आदमी, हमारा संघर्ष समिति का क्लियर स्टैंड है कि रोपवे के इशू में कोई भी आदमी अगर उसका विरोध करता है तो संघर्ष समिति उसका पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा समर्थन करेगी। तो ये हालात किस हालात से पैदा हुए हैं, मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी दिन पहले यहाँ पे एक हमारे मौजूदा विधायक जी ने एक मीटिंग यहाँ पे की थी। विधायक जी ने एक मीटिंग जहाँ पे की थी। उस मीटिंग में लोगों को एक ये बताया गया कि आप यहाँ पे रोपवे लगेगा, गंडोला लगेगा और कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है, वहां से लगाना है। उस मीटिंग के बाद क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ से उन्होंने ये मीटिंग की थी, उनकी तरफ से ये हुआ कि थोड़ी सी हलचल उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने रोपवे के काम को थोड़ा सा हलचल कर दी, वहां उनकी लेबर जाना शुरू हो गई, वहां ठेकेदार ने काम स्टार्ट कर दिया, जो कि ऑफिशियली उन्होंने ये कहा था कि ये काम बंद है। उस मीटिंग की बदौलत जो ये सर्कमस्टांसेस पैदा हुए, फिर हमारे संघर्ष समिति ने एक मीटिंग की जिसको आप मीडिया ने भी कवर किया। वहां पूरा कटरा आया हुआ था, पूरी कटरा की जनता वहां पे आई हुई थी और हर आदमी ने क्लियर स्टेट पे ये कहा था कि हम रोपवे के खिलाफ हैं, हम रोपवे नहीं चाहते हैं। कटरा की जनता ने किया था। और उसके बाद हमने ये एक जनरल कॉल हुई थी कि हम इस संघर्ष समिति का दायरा जो है, जो लोगों की जैसे सुजेशन हमको आई थी कि संघर्ष समिति का दायरा भी हम बढ़ाते हैं, उसको आगे एक्सपेंड करते हैं। उसमें कई नए लोग जुड़ना चाहते थे। हमने उनको कहा कि हम 2-4 दिन के बाद यहाँ पे मीटिंग रखते हैं। मगर इन बिटवीन क्या हुआ कि हमारे कुछ साथी, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि संघर्ष समिति जो है वो प्रॉपर वॉच कर रही है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हम विश्वास कर रहे हैं डिप कामसाम के ऊपर, अगर हाई पावर कमेटी के ऊपर, अगर उन्होंने कहा है कि हमने रोपवे का काम बंद रखा हुआ है और आपको बातचीत के लिए हम बुलाएंगे, हम उस पर विश्वास करते हैं। मगर संघर्ष समिति आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ चेक करती है। हमारे बच्चे जो हैं, हमने रूटीन पे उनकी ड्यूटी लगाई थी। वो 2-2 लोग जो हैं वो वहां पे जाते थे कि कहीं काम में कहीं हलचल तो नहीं हो रही है। मगर बच्चे जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा वहां पे काम वो चलाने की कोशिश कर रहे थे।
उसमें उन्होंने बेल्ट फोर्स के लोगों को भी जोड़ा हुआ था जो वहां पे सामान को खींच रहे थे। तो बच्चों ने वो फोटोग्राफ्स वगैरह उनके खींचे। फोटोग्राफ खींचने में ठेकेदार उनसे बदतमीजी करने लगा। ठेकेदार ने बदतमीजी की, थोड़ी सी उनको धक्का मुक्की भी की कि मेरे यहाँ पे प्रोविंस में आप कैसे आप यहाँ पे आए हैं। तो हमारा त्रिकुटा पर्वत है, कटरा के लोगों का त्रिकुटा पर्वत है, हमें अपने घर में जाने की किसी को परमिशन नहीं है। उस सिलसिले में पुलिस ने संघर्ष समिति के हमारे जो बच्चे हैं उनको जहाँ पे बुलाया, पुलिस स्टेशन में बुलाया। संघर्ष समिति के सब साथी अपने लोगों के साथ वहां पे पुलिस स्टेशन में गए और उनको ये हमने कहा कि हमारे अगर बच्चों को बुलाया गया है आपने, तो आपको उस ठेकेदार को भी बुलाना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए, क्योंकि हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि जितना हम भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर हमारे से गलती अगर कोई वो समझते हैं कि हुई है तो उनसे अगर गलती हुई है तो उनको भी पूछना चाहिए। उस सिलसिले में जो ये पैनिक फैला उसमें इन बच्चों ने जल्दबाजी में इनको ये महसूस हुआ बच्चों को कि ये एक तो विधायक ने कह दिया कि रोपवे लगना ही लगना है, और दूसरा जैसे श्राइन बोर्ड, अब वो किसको मैसेज देना चाहते थे, जैसे श्राइन बोर्ड में हलचल शुरू हो गई, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ करना, तो ये बच्चों में और ऐसे ही पता नहीं कितने लोग, कितने बच्चे, कितने नौजवान, महिलाएं वगैरह जो हैं वो ऐसे ही बैठी हुई हैं पैनिक होके। तो ये बच्चों ने इमरजेंसी में फैसला कर लिया कि हम, जैसे साहिल ठाकुर हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, इन्होंने फैसला कर दिया कि 72 घंटे के लिए, जो साहिल जी जो इन्होंने कह दिया कि हम 72 घंटे के लिए मैं स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से जो युवा, जो साथी, जो महिलाएं, जो भी हमारे संघर्ष समिति के साथ जुड़े, जो कटरा के साथ जुड़े हुए हैं, ध्रुड़ के लोग हैं, जो रोपवे के इशू में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे सबसे कहता हूं कि आपको सब्र रखिए। हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है, हमें बड़ी लंबा लड़ना है, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। हर आदमी जो तैयार है, हो सकता है बड़े साथी जो हैं साहिल के साथ बैठने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं, बड़ी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं तैयारी में बैठे हुए, मगर हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है, हमें लंबा लड़ना है। अब इनकी टीम क्या फैसला करती है, क्या नहीं करती है, वो इनका है। मगर जो इन्होंने स्ट्राइक, हमें जो मैसेज मिला था कि साहिल जी ने 72 घंटे का इन्होंने मैसेज दिया था कि हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, तो ये आ गया, आप अपना लाइन ऑफ एक्शन करेंगे। राजेश जी, एक अगला सवाल रहेगा कि हम मान सकते हैं कि श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार बातचीत के लिए बात चल रही थी, लेकिन हम मान सकते हैं कि बार बार विश्वासघात किया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि काम को रोका जा रहा है, लेकिन संघर्ष समिति जो है, कटरा जनता जो है बार बार विश्वास रख रही है, लेकिन बार बार विश्वास तोड़ा जा रहा है। उसके बावजूद भी जो है एक वीडियो भी वायरल हुई कुछ समय पहले कि टावर का काम भी जोरों शोरों के साथ लगा हुआ। इसीलिए मैं आपको ये कहने आया हूं कि हमें डिबकाम साहब ने एक आश्वासन दिया था कि उन्होंने कुछ अपने लेवल पे सर्वे किए, क्या किया क्या नहीं किया, तो आपके साथ बातचीत होगी। हाई पावर कमेटी ने 5-6 स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की है, उन्होंने भी कहा उसका हम फैसला जैसे आता है हम आपको बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि आगे का क्या उनका प्रोसीजर है। जहां तो वो कहें कि नहीं, तो फिर हम अपना लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं। अब हमें विश्वास, हमने आपके माध्यम से पीछे भी श्राइन बोर्ड को ये कहा है कि जनता आप पे विश्वास किया है, पहली बार कटरा की जनता अगर विश्वास कर रही है, आप बार बार धोखा मत दीजिए। और अभी वो अगर हम डिबकाम साहब से पूछते हैं या श्राइन बोर्ड के अथॉरिटी से पूछते हैं, तो वो ठेकेदार के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं कि ठेकेदार ने वहां काम लगाया, हमें तो मालूम नहीं है। अब परसों का जो इंसिडेंट हुआ है, ठेकेदार वहां से भाग के नीचे आ गया, ठेकेदार भी हम लोगों को कहता है कि मुझे कंटेम्प्ट में, मुझे मत इसमें घसीटिए, मुझे कोई लेना देना, मुझे प्रेशर डाल रहे हैं। अब कौन प्रेशर डाल रहा है वो देखते हैं, मगर हमें उस बातचीत को, थोड़ा सा उस बातचीत को देखते हैं। हम लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं पे भी काम लगता है हम उस पे पूरी एक्शन करते हैं। राजेश जी, बातचीत का इंतजार करते करते कुछ देरी ना हो जाए, कि ये ना हो कि आप इंतजार करते रह जाएं और उसके बावजूद जो है वहां पर रोबे लग जाए। नहीं, संघर्ष समिति का लाइन ऑफ एक्शन कटरा संघर्ष समिति है, कटरा जनता का। अभी आपके थोड़े दिन पहले रघुनाथ मंदिर में पूरी मीटिंग हुई, लोगों से पूछा गया, जो लोगों के सुझाव आए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी सुझाव पे आगे का कर रहे हैं। अगर वो काम जबरदस्ती लगाएंगे तो हमको किस एक्शन पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, वो हम डिसाइड जनता के साथ बैठ के करेंगे, जनता के साथ मिलके करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, कुछ दिन पहले जो है कि
किसानों की तरफ से जो है प्रेस वार्ता जो है कटरा पर की गई थी। उनकी तरफ से जो है एक समर्थन संघर्ष समिति कटरा जनता को दिया गया था कि आप रोपवे के खिलाफ जंग लड़िए, हम आपके साथ हैं और पूरा किसान आपके साथ होगा। अगर इस तरह का समर्थन आपको आने वाले समय पर मिलता रहेगा तो किस तरह की ये लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, अगर श्राइन बोर्ड हमारी आस्था के साथ, जो हमारा एजेंडा है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना होना चाहिए, ये त्रिकुटा पर्वत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी इतना बड़ा नेचर ने इनको बता भी दिया है कि क्या हालात हुई है जहां जहां पहाड़ियों के साथ छेड़खानी की है। अगर श्राइन बोर्ड फिर नहीं मानता है तो मैं बिल्कुल वेलकम करता हूं। वो किसान यूनियन यूपी से, जो किसान यूनियन के प्रधान थे, यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ऐसे ही बड़े लोग जो हैं, बड़ी यूनियन जो हैं, वो हमें लोगों को पूरा समर्थन देने के लिए और त्रिकुटा पर्वत को बचाने के लिए पूरा का पूरा समर्थन देने, हमारी आस्था को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि संघर्ष समिति जो है, जो भी रोपवे के खिलाफ लड़ेगा, संघर्ष समिति उसके साथ है। संघर्ष समिति हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अब ये नौजवान साथी जो भी लाइन ऑफ एक्शन, अभी तो इन्होंने 72 घंटे की कॉल है, अगर ये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो इन पे डिसाइड है कि इनकी जो कमेटी क्या करती है, मगर संघर्ष समिति हमेशा इनके साथ रहेगी। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति। ये वो समिति जिनकी तरफ से जो लगातार लड़ाई जो है वो रोपवे के खिलाफ लड़ी जा रही है। संघर्ष समिति आज 72 घंटे के बाद साहिल ठाकुर जो अभी तक तीसरे दिन जो है अनशन पर बैठे, इनके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा कि साहिल ठाकुर ने पहले 72 घंटे के लिए जो है एक अनशन के लिए बातचीत की थी। साहिल ठाकुर से जो बातचीत करेंगे बाद में कि आगे की अनशन को, क्या इस अनशन को बढ़ाया जाएगा, जहां इस अनशन को यहाँ पर 72 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पर पूरा कर दिया जाएगा। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे श्री माता वैष्णवी